हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी माइकल की है, जो कि एक सुपर हीरो का दीवाना होता है। इसलिए वो एक चाइना का सूट खरीदता है, जिसके बाद वह गायब हो जाता है। अब उसके साथ क्या क्या होता है वो आगे हम मूवी में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की स्टार्ट में हम एक बंदे को देखते हैं जो की दीवार पे चित्र बना रहा होता है, और इस बंदे को दूर से कोई वॉच कर रहा होता है। जहाँ एक डॉक्टर बोलता है कि अब इसे रोक दो, नहीं तो ये मर जाएगा, क्योंकि ये पिछले 18 घंटे से ऐसे ही चित्र बनाया जा रहा है। जहाँ वो बंदा सच में नीचे गिर के मर जाता है। तभी वहाँ पे भागते हुए डॉक्टर आता है और जल्दी से उस बंदे की नब्ज चेक करता है और बताता है कि ये मर चुका है। लेकिन उसके बॉस को इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता और वो मैप को बड़े ध्यान से देखता है, जो देखकर वो कहता है कि कहाँ हो तुम मेरे दोस्त। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीन दोस्तों कट हो जाता है। अब हम देखते हैं माइकल को, जो कि एक सीधा साधा बंदा होता है और इसे सुपर हीरो काफी पसंद होते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये स्कूल जा रहा है, जहाँ हम माइकल की क्रश स्टेला को देखते हैं, जिसकी माइकल वीडियो बना रहा होता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। और तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है, जिनके साथ एक पुलिस वाली भी आई होती है, जिसका नाम मिनेरा होता है। दरअसल कुछ दिनों से बच्चे गायब हो रहे हैं, जिस वजह से ये पूछताछ करने आई है, क्योंकि फिलहाल में इनके स्कूल का बच्चा मार्टिनो गायब हो चुका है। जिनके बारे में मिनेरा सबसे पूछती है कि क्या तुम मार्टिनो को जानते हो, लेकिन किसी को भी मार्टिनो के बारे में पता नहीं होता कि वो कहाँ चला गया। अब मिनेरा माइकल के पास आती है और उसे टिफिन देती है और उसे कहती है कि तुम जल्दबाजी में टिफिन को भूल गए थे। दरअसल ये माइकल की मॉम होती है, जो देने के बाद मिनेरा वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी माइकल की नाक से खून बहने लगता है और इसके साथ ऐसा हमेशा होता रहता है, इसलिए माइकल उसे साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके बुली दोस्त उसकी ओर आ रहे हैं, जो देखकर वो जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन वो दोनों बंदे भी कम नहीं होते और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। दोनों बंदों में से एक का नाम होता है ब्रेंडन और दूसरे का नाम इवान होता है। अब ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये माइकल का पैसा छुड़ा लेते हैं और ये लोग हमेशा ही माइकल के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि माइकल एक कमजोर लड़का है। लेकिन इन सबसे भी उनका मन नहीं भरता और वो बंदे कहते हैं कि भाग यहाँ से। इसके बाद माइकल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि इवान के पास एक पिचकारी वाली गन होती है, जिससे वो उसे शूट करता है, जिससे माइकल एक बार तो बच जाता है, लेकिन दूसरी बार वो नॉकआउट हो जाता है, जिस वजह से माइकल की स्कूल में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। अब माइकल घर आ जाता है, जहाँ वो फेसबुक पे स्टेला की फोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी बहन आ जाती है, जो कहती है कि भाई आप क्या कर रहे हो। लेकिन माइकल उसे कहता है कि कुछ भी नहीं। अब माइकल को याद आता है कि उसके पास लगभग पैसे जुड़ चुके हैं, जिससे वह सुपर हीरो की ड्रेस खरीद सकता है। इसलिए वह पैसे लेता है और उसे खरीदने के लिए निकल जाता है। जहाँ उसके बजट में एक चाइना के सुपर हीरो की ड्रेस इसे लेने का मन तो माइकल का नहीं करता, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है कि इसमें कुछ विशेष है, जो सुनकर माइकल उसे ले लेता है। अब ये ड्रेस पहनकर वो स्टेला के बर्थडे में जाता है और यहाँ सब लोगों ने अजीबोगरीब ड्रेस पहनी होती है। दरअसल माइकल इसी के लिए पैसे जोड़ रहा था ताकि वो स्टेला के बर्थडे में जा सके। जहाँ माइकल स्टेला को बर्थडे विश करता है, लेकिन तभी वहाँ की टीवी चालू हो जाती है और जब स्टेला उसे जाकर देखती है तो उसकी वीडियो चल रही होती है, जो देखकर इवान स्टेला को बता देता है कि ये सब माइकल ने किया है। इसके बाद सब माइकल को देखने लगते हैं, इसलिए माइकल डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और ऊपर वाले कमरे में जाके छुप जाता है। तभी उसका पीछा करते हुए उसके सारे दोस्त आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि दरवाजे को खोलो, जो देखकर माइकल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह कहता है कि काश मैं सुपर हीरो होता जिससे मैं गायब हो सकता। जिसके बाद वहाँ पे जोर से बिजली कड़कती है और माइकल खिड़की से कूद के वहाँ से भाग जाता है और घर जाके मस्त सो जाता है। लेकिन जब वह उठता है तो ब्रश करने के लिए जाता है, जहाँ वो ब्रश करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि मिरर में उसका चेहरा नहीं दिख रहा, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने आप को चेक करता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है, जो देखकर वो चेक करने की कोशिश करता है कि क्या मेरी मॉम मुझे देख सकती है, और वो सारे कपड़े उतार देता है। और जब अचानक उसकी माँ कमरे में जाती है तो देखती है कि माइकल वहाँ नहीं होता, जो देखकर माइकल समझ जाता है कि उसकी मॉम उसे नहीं देख सकती, इसलिए वो उनके लिए एक नोट लिखता है और उसे बेड पे ले जाके रख देता है, जिसे मिनेरा पढ़ लेती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, जो देखकर मिनेरा को लगता है कि शायद वो स्कूल चला गया। अब माइकल अपने आप को कपड़े से पूरी तरह से ढक लेता है और वो स्कूल चला जाता है, लेकिन तभी उसे इवान को देख के कुछ आइडिया आता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। इसके बाद वो ऐसे ही स्कूल में चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि माइकल को कोई दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। अब ये कौन है थोड़ा हम आगे जानेंगे। अब माइकल ऐसे ही बिना कपड़ों की क्लास में जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पा रहा होता। अब माइकल इवान की गन देखता है और इधर टीचर पढ़ाने लगती है। तभी माइकल उस पिचकारी वाली गन को उठा लेता है और टीचर के ऊपर शूट कर देता है, जो देख के सभी को लगता है कि ये इवान का काम है और टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद टीचर इवान की कंप्लेंट प्रिंसिपल को करती है, जहाँ टीचर उसे कहती है कि इसे स्कूल से निकाल दो। इधर हम ब्रेंडन को देखते हैं, जो कि टेनिस खेल रहा होता है कि तभी माइकल आके उसके भी मजे लेने लगता है, जिस वजह से ब्रेंडन का मैच बिगड़ने लगता है और उसके डैड ये देखकर काफी ज्यादा नाराज होते हैं। लेकिन इस बात से माइकल को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अभी माइकल रुका नहीं होता और वहाँ चला जाता है जहाँ पे स्टेला और सारी लड़कियां नहा रही होती है और वहाँ बैठकर सबको देख रहा होता है। तभी एक लड़की टॉवल को टेबल पे फेंकती है, जो कि माइकल के ऊपर जाके गिर जाता है और ये स्टेला देख लेती है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि क्या हो गया। सारी लड़कियां उस टॉवल को गौर से देखने लगती है, लेकिन एक लड़की हिम्मत करती है और उस टॉवल को उठा लेती है। लेकिन जब टॉवल हटता है तो देखते हैं कि उसके नीचे माइकल होता है। इसके बाद माइकल को लेने के लिए उसकी माँ आती है, जो कि माइकल को समझाती है कि ऐसे बिना कपड़ों घूमने से लड़की इंप्रेस नहीं होती। लेकिन इधर माइकल अपनी ही दुनिया में खोया होता है और वो सोच रहा होता है कि अचानक उसकी शक्तियों ने काम करना बंद क्यों कर दिया। लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसने चाइना की सुपर ड्रेस पहनी थी, जिसके बाद वो गायब हो गया था, तो शायद उसे लगता है कि फिर से पहनना
पड़ेगा उसे। अब ये सब होने के बाद माइकल फिर से दूसरे दिन स्कूल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि फिर से एक लड़का गायब हो चुका है जिसका नाम ब्रेंडन है। और ये ब्रेंडन वही लड़का है जो कि माइकल को बुली किया करता है। लेकिन पुलिस वालों को कुछ सुराग मिल नहीं रहा होता है कि ये बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। पुलिस वाले सबसे पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी हम माइकल को देखते हैं जो कि इनविजिबल होने लगता है, इसलिए वह क्लास से उठ के भाग जाता है, सीधा अपने घर चला जाता है। और उसने अपने आप को पूरी तरह से कपड़े से ढक के रखा था और वो सीधा अपने रूम में आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बहन है, इसीलिए वो उसे देखकर मुंह घुमा लेता है। और उसकी बहन कहती है कि मुंह को छुपा रहे हो, क्या तुमने कुछ किया है क्या? लेकिन माइकल कहता है कि मेरे कमरे से बाहर जाओ। जो सुनकर माइकल की बहन बाहर जाने का नाटक करती है और दरवाजे की बंद की आवाज सुनकर उसे लगता है कि वो चली गई, इसलिए वो अपने चेहरे के कपड़े को हटा लेता है। लेकिन ये चीज जब उसकी बहन देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है, लेकिन माइकल जल्दी से जाकर उसके मुंह को बंद करता है, कहता है कि चिल्लाना मत, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। माइकल अपनी बहन को पूरी कहानी बताता है कि किस तरह उसने चाइना का सूट पहना, जिसके बाद वह गायब हो गया। जो सुनकर उसकी बहन हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम सुपर हीरो बन गए। इधर हम मिनेरा को देखते हैं जो कि बच्चों की तलाश में लगी होती है, लेकिन इन्हें कुछ क्लू मिल नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे होते। अब मिनेरा काम से घर जाती है, जिनकी आवाज सुनकर माइकल अपने पूरे कपड़े उतार देता है ताकि उसकी मॉम उसे देख ना सके। और जब उसकी माँ कमरे में आके देखती है तो वहाँ पे माइकल नहीं होता। अब मिनेरा को किसी का कॉल आता है, जहाँ वो उससे बात करने लगती है। अभी माइकल भी उसके पास आके बैठ जाता है। अभी मिनेरा सामने वाले बंदे को बताती है कि माइकल के व्यवहार से बहुत ही परेशान हो चुकी है, और वो आगे ये भी कहती है कि कहीं माइकल को पता तो नहीं चल गया कि वो मेरा गोद लिया बच्चा है। अब इस बात को सुनकर माइकल पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उठ के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके कदमों की आवाज मिनेरा को आ जाती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसकी आवाज कोई सुन रहा है। लेकिन बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, जिसके बाद वो फिर से कॉल में लग जाती है। अब इतनी बड़ी सच्चाई जानकर माइकल जाके एक जगह बैठ जाता है और झूला झूलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्टेला जाती है और उस झूले को झूलता देख उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और उससे बिना डरे कहती है कि कौन हो तुम। लेकिन माइकल उसकी बातों का जवाब नहीं देता। अब स्टेला उससे कहती कि मेरा कोई भी दोस्त इस शहर में नहीं है, तो तुम जो कोई भी हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जो सुनकर माइकल उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद उसे इमोजी बना के दिखाता है और कहता है कि मैं इस तरह से दिखता हूँ। अब दोनों जोर जोर से झूला झूलने लगते हैं, जिसके बाद स्टेला वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस आदमी अभी माइकल को देख रहा होता है, लेकिन माइकल उस पर ध्यान नहीं देता और अपने घर आ जाता है। अब माइकल अपनी बहन से कहता है कि मुझे स्टेला से उस दिन के व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहिए, जिसके बाद वो उससे माफी मांगने के लिए निकल जाता है। इधर हम स्टेला को देखते हैं जो कि पतली से पतली चीजों पर चलने की प्रैक्टिस करने आई होती है। उसकी टीचर कहती है मैं बाहर जाके चाय पी के आती हूँ, तब तक तुम प्रैक्टिस करो। इसके बाद उसकी टीचर वहाँ से चली जाती है। अब स्टेला वहाँ पे चलने की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उसे देख रहा होता है, जो कि इसे शूट करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे उठा के ले जाने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पे माइकल भी पहुंच जाता है और स्टेला को इस तरह से ले जाता था कि उस आदमी से लड़ पड़ता है, लेकिन वो आदमी माइकल को धक्का दे देता है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। माइकल वहाँ पे अपनी मॉम को बुलाता है और सारी कहानी बताता है, लेकिन माइकल बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि स्टेला चली गई होती है और उसकी मॉम कहती है कि तुमने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, तो तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर हम स्टेला को देखते हैं जिसे एक लैब में रखा गया होता है और उसके ऊपर अजीब से टेस्ट किए जा रहे होते हैं, जहाँ उन्हें टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है। इधर माइकल अपने चाइना वाले सूट को ढूंढने लगता है, जो कि उसे वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है, और जब वह उसे निकाल के देखता है तो वो छोटी हो चुकी होती है। अब वो इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इसे पहन के स्टेला को बचाने जाने वाला था, इसलिए वो अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि आपने मेरे कपड़े क्यों धुले? जो सुनकर उसकी माँ कहती है कि वो काफी गंदे हो चुके थे, लेकिन माइकल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अडॉप्शन की बात सुनकर पहले से काफी ज्यादा नाराज था। इसी वजह से वो अपनी माँ के ऊपर चिल्ला देता है और कहता है कि आप मेरी माँ नहीं है। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है और एक समुद्र के किनारे जाके खड़ा हो जाता है और उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वही मिस्टीरियस मैन आ जाता है जो कि उसे इतने दिन से देख रहा था और आके कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, क्योंकि शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है, ना कि उस सूट में। जो सुनकर माइकल कहता है कि तुम हो कौन? इसके बाद वो बंदा पास्ट की पूरी कहानी बताता है, हम भी कभी नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जो कल्पना से परे था। दरअसल सीमा विवाद को लेकर रशिया से हमारा युद्ध हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि रशिया ने हमारे देश के ऊपर परमाणु बम गिराया, जिसके चलते कुछ दिनों बाद युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन रेडिएशन की वजह से हमारे देश के कुछ लोगों में कुछ अद्भुत शक्तियाँ आ गई और ये ऐसी शक्तियाँ थी जो इंसानियत से परे थी, जिनकी इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है या फिर सपने में सोच सकता है। इसी वजह से हम स्पेशल लोगों पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और सरकार ने हमारे लिए कुछ स्पेशल जोन बनाए और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। जो सुनकर माइकल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब वह बंदा आगे ये भी बताता है कि कुछ दिनों बाद उस जोन में तुम्हारी माँ आई, जिसे देखते ही मुझे प्यार हो गया, जिसके बाद हमने शादी कर ली और फिर 1 साल बाद तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे अंदर भी विशेष शक्तियाँ थी, इसलिए सरकार तुम्हारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर क्या स्पेशलिटी है, जो कि तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए हम दोनों वहाँ से भाग गए। लेकिन मिलिट्री ने हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा और हमारे पीछे आते रहे, जिस वजह से तुम्हारी माँ ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें मुझे दे दिया और मुझे कहा कि हमेशा इसका ख्याल रखना, जिसके बाद उसने मुझे वहाँ से भगा दिया, खुद अकेले उन लोगों का सामना करने चली गई। इसके बाद तुम्हारी माँ को गोली मार के हत्या कर दी गई और मैं वहाँ से भागने के बाद तुम्हें मिनेरा घर के सामने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों से मिनेरा का दिमाग पढ़ लिया था कि उसे बच्चों की जरूरत है और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, जिस वजह से मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ा और तब तक मैं तुम्हें नजर रखते रहा और आज इतने सालों बाद मैंने तुमसे बात की क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वह बंदा माइकल को एक सूट देता है
है और कहता है कि ये तुम्हारी माँ पहना करती थी और उनके अंदर भी अद्भुत शक्तियाँ थी जिनकी वजह से तुम गायब हो सकते हो। जिसके बाद माइकल के डैड वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम स्टेला और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि उन्हें बंद क्यों किया गया है। तभी सब अपनी अपनी बात करने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला पतली से पतली रस्सी पे चल सकती है और ब्रेंडन एक अच्छा टेनिस प्लेयर है और तीसरा बच्चा एक अच्छा गणितज्ञ है। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि शायद इसी वजह से इनको यहाँ लाया गया है क्योंकि इनके अंदर एक विशेष एबिलिटी है। लेकिन स्टेला कहती है कि शायद ये जिसकी तलाश कर रहे हैं वो हम नहीं है, क्योंकि इसने डॉक्टरों को बात करते सुन लिया था कि ये बच्चे नहीं है वो। इधर माइकल घर आ जाता है और उस सूट को निकाल के देखने लगता है जो कि वाकई में एक सुपर हीरो की तरह लग रहा होता है। अब वो इसे देख ही रहा होता है कि तभी मिनेरा के एक फ्रेंड आ जाते हैं जो कि माइकल को बुलाने लगते हैं, लेकिन माइकल तो अपना सूट पहनने में बिजी है। अब वह बंदा माइकल के रूम तक चला जाता है, लेकिन माइकल अपने आप को एक जैकेट से ढक लेता है। जिसके बाद दोनों नाश्ता करने लगते हैं, जहाँ बातों ही बातों में माइकल को कुछ अटपटा फील होता है क्योंकि वो सामने वाला बंदा उसके गायब होने की बात कर रहा होता है। इसलिए माइकल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो तभी देखता है कि सारे खिड़की दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिस वजह से माइकल भागता भागता ऊपर चला जाता है और अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है। तभी दरवाजे पे वो बंदा भी आ जाता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर माइकल अपने सारे कपड़े उतार देता है और एक सुपर हीरो के रूप में आ जाता है। और वो बंदा जैसे ही अंदर आता है तो माइकल गायब हो जाता है, जो देखकर वो बंदा कहता है कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, हम सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। दरअसल दोस्तों ये वही बंदा होता है जिसने स्टेला और उसके दोस्तों को किडनैप किया है और उसे आज तक जितने भी बच्चे स्पेशल लगे उसने उसे किडनैप कर लिया। जिसके बाद उनके ऊपर अनेकों प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन उन्हें वो बच्चा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज फाइनली उसकी तलाश आज खत्म हो गई और उन्हें आज माइकल मिल ही गया। अब वो बंदा माइकल को कहता है कि तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, लेकिन माइकल उससे छुप के भागने लगता है, जिसका पता लगाने के लिए वो बंदा आटा डालता है, जहाँ उसे माइकल के भागने के कदमों के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन माइकल अपने आप को किसी तरह से बचाते रहता है और बालकनी से कूद के वहाँ से भाग जाता है और वो बंदा कुछ देर तक उसका पीछा करता है। लेकिन माइकल को तभी इवान दिखाई देता है जो कि बाइक पे बैठा होता है, इसलिए माइकल उसके पास जाके कहता है कि जल्दी से चलो यहाँ से। जो सुनकर इवान कंफ्यूज जाता है कि कौन है, लेकिन माइकल उसे कहता है कि भागो जल्दी यहाँ से, नहीं तो वो हमें मार देगा। जिसके बाद इवान वहाँ से गाड़ी भगाने लगता है और बहुत ही दूर निकल जाता है। अब वो लोग एक खंडर में जाके रुक जाते हैं, जहाँ इवान माइकल से लड़ाई करने लगता है और कहता है कि कौन है तू और दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जिसके बाद माइकल अपने असली रूप में आ जाता है, जो देख के इवान पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। और वो माइकल से पूछता है कि तुम ऐसे कैसे बन गए। जिसके बाद माइकल उसे पूरी कहानी बताता है, कहता है कि हमें कैसे भी करके स्टेला को बचाना होगा, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। जो सुनकर इवान कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इधर माइकल की मॉम भी घर आ चुकी होती है, जहाँ वो देखती कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और वे सोचती है कि माइकल कहाँ गया। लेकिन तभी वहाँ पे माइकल के डैड आ जाते हैं और मिनेरा को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। इधर हम स्टेला और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और स्टेला वहाँ से भाग भी जाती है और सभी से छुपते छुपाते एक बड़े से टावर के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पे उसे बहुत ही बड़ी लाइट दिखाई देती है और उस लाइट के बाजू में एक पेंट का डब्बा भी रखा था, जिससे स्टेला उस लाइट के ऊपर कुछ कलाकारी करने लगती है। इधर माइकल और इवान वहाँ आ जाते हैं जहाँ पे स्टेला को छुपाया गया, लेकिन इतने बड़े एरिया को देख के उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि स्टेला को किस तरह से ढूंढे। तभी स्टेला उस लाइट को जला देती है जिसमें कि वही इमोजी बना होता है जो कि स्टेला के इनविजिबल दोस्त का होता है। ये चीज देखकर माइकल समझ जाता है कि स्टेला वहीं पर है और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन लाइट जलाने की वजह से गार्ड्स को पता चल जाता है और वो स्टेला को पकड़ लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि माइकल और इवान स्टेला को ले जाते देख लेते हैं, जिसके बाद इवान उन गार्ड्स का ध्यान भटकाता है, जिनका फायदा उठाकर माइकल इनविजिबल हो जाता है और उसके अंदर चला जाता है और उन गार्ड्स का पीछा करते वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे स्टेला को रखा गया था, जहाँ वो मौका देखकर एक सिलेंडर से गार्ड के ऊपर हमला कर देता है और उसी गार्ड की गन ले लेता है और उसी गन के दम पे सबको छुड़ा लेता है। जिसके बाद वो सेफ जगह जाके सबको अपना चेहरा दिखाता है, जो देख के सब हैरान हो जाते हैं। अब माइकल सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ यहाँ से। लेकिन स्टेला नहीं मानती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जो देखकर वो दोनों बंदे कहते हैं कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो जा रहे हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं और स्टेला माइकल के लिए रुक जाती है, लेकिन स्टेला कहती है कि हमारे अलावा भी कोई यहाँ पे बंदी बना हुआ है, तो हमें यहाँ से उसे भी छुड़ा के यहाँ से ले जाना चाहिए। जो सुनकर माइकल मान जाता है, जिसके बाद स्टेला माइकल को कहती है कि मेरे पीछे आओ, जो सुनकर माइकल उसके पीछे जाने लगता है। इधर माइकल के डैड और उसकी माँ भी पहुंच जाती है और हम स्टेला को देखते हैं जो कि माइकल को एक खुफिया केबिन में लेके जाती है, जहाँ जाते हुए उसे सब घेर लेते हैं और स्टेला भी उन सब का साथ दे रही होती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो स्टेला से अपने रूप में आ जाता है, जो कि स्टेला नहीं बल्कि एक बूढ़ा इंसान होता है जिसने स्टेला का रूप ले लिया था। दरअसल ये उसी जोन का आदमी होता है जहाँ के माइकल के डैड और मॉम होते हैं और इसके अंदर भी अद्भुत शक्तियाँ थी जो कि किसी का रूप भी ले सकती थी। अब वह बंदा कहता है कि मेरा नाम ट्रॉय है और हम इतने सालों से तुम्हारी तलाश कर रहे थे, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम एक स्पेशल इंसान हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, तो तुम्हें इस दुनिया को छोड़ के हमारे साथ चलना होगा। लेकिन इन सब बातों को माइकल नहीं मानता और उन सब पे इनविजिबल होकर हमला करने लगता है और उसके अंदर कितनी सारी खूबियां हैं उसे हम पहली बार देखते हैं, जिनसे वे सभी को मार गिराता है और वहाँ से वो भाग निकलता है। और माइकल को इस तरह सेफ देख के उसकी माँ मिनेरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब माइकल अपनी मॉम से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे उस दिन के व्यवहार के लिए माफ कर दीजिए, जो सुनकर उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं। अब माइकल अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रहूंगा तो तुम्हारे ऊपर शक्तियाँ हावी हो जाएंगी और तुम पे खतरा भी आ सकता है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। जिसके बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। इधर स्टेला भी पूरी तरह से
सही सलामत होती है और वो माइकल को माफ कर देती है उस दिन के वीडियो बनाने के लिए। अब हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं जहाँ माइकल अपने स्कूल में पूरी तरह से फेमस हो चुका है और अब उसे इवान और ब्रेंडन भी परेशान नहीं करते। अब हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा अपनी बॉस को जाकर कहता है कि हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं और आपका भाई भी चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉस कहीं दिखाई नहीं दे रही होती और उस बंदे को एक लात मारती है जिसके बाद वह दिखाई देने लगती है। लेकिन अब ये लड़की कौन है जो कि माइकल को ढूंढ रही है। जिसके बाद हम उसका पास देखते हैं कि जब माइकल ग्रेड उन जोन के बंदों से बचकर भाग रहे होते हैं उसके साथ माइकल के साथ साथ उसकी बहन नताशा भी होती है जिसे कि माइकल ग्रेड ने छुपा के रखा और ये नताशा वही लड़की है जो कि इसे ढूंढ रही है और आज वो इतने सालों बाद जानकर खुश है कि उसका भाई जिंदा है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।